once again. हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफआईआर का अर्थ क्या होता है, एफआईआर क्या है और एफआईआर कैसे दर्ज कराते हैं। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में प्राथमिकी भी कहते हैं। तो जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसका परिभाषा या इस शब्दावली का जिक्र या इस शब्दावली की परिभाषा सीआरपीसी में कहीं नहीं दी गई है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? हालांकि इसका प्रावधान सीआरपीसी के दफ़ा 154 में दिया गया है। तो यदि हम 154 को पढ़ें, सीआरपीसी की धारा 154 को पढ़ें, तो पाते हैं कि किसी भी रिपोर्ट को एफआईआर होने के लिए निम्नलिखित शर्त होने चाहिए। पहला कि एक अपराध घटित होता है, दूसरा वह अपराध संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और तीसरा वह पहली बार दी गई है, चौथा वह किसी पुलिस पदाधिकारी को दी गई है। ये चारों तत्व एक साथ उपस्थित हों तो वह एफआईआर कही जाएगी। अब आगे चलते हैं कि एफआईआर दर्ज कैसे कराएं। तो ज्यों ही कोई घटना घटित होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह घटना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो इसकी सूचना थाने में पुलिस पदाधिकारी को दी जा सकती है। जब इसको दी जाएगी तो पुलिस पदाधिकारी यह प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि वह अपराध जिसके बारे में प्राथमिकी दर्ज करना है वह अपराध संज्ञेय अपराध है। इसके बाद जब प्राथमिकी की सूचना थाना प्रभारी को या किसी पुलिस पदाधिकारी को देने पर यदि वह प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है, तो अब उस एग्रीव्ड पर्सन के पास क्या क्या उपचार उपलब्ध हैं, क्या क्या रेमेडी उसके पास अवेलेबल हैं। तो पहला तो यह रेमेडी उसके पास उपलब्ध है कि वह संबंधित एसपी के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका सार तत्व लिखकर, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका सार लिखकर, उसका सबस्टेंस लिखकर लिखित रूप से पोस्ट ऑफिस के जरिए संबंधित एसपी को भेजे। यदि वह एसपी सूचना प्राप्ति के बाद यह संतुष्ट हो जाता है कि वह सूचना संज्ञेय अपराध की है, तो वह एसपी उस अपराध का खुद अन्वेषण करेगा या किसी दूसरे पुलिस पदाधिकारी को अन्वेषण के लिए अधिकृत करेगा। यह था पहला रेमेडी। दूसरा रेमेडी यह था कि हम के मजिस्ट्रेट के प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष एक आवेदन दें और उस आवेदन में ये सभी तथ्यों का वर्णन करें जिससे ये प्रतीत हो कि यह संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। तो उस आवेदन पर यदि संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी को ऐसा लगता है कि संज्ञेय अपराध है और इसमें पुलिस अन्वेषण की आवश्यकता है, तो वह न्यायिक दंडाधिकारी पुलिस को निर्देशित करेगा कि वह इस अपराध में अनुसंधान करे। तीसरा रेमेडी यह है कि उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में रीट भी दाखिल की जाए। एक एफआईआर पर महत्वपूर्ण बात 2014 में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आई थी, जिसमें यह संविधान पीठ द्वारा निर्णय किया गया
कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है। यदि पुलिस इस बात से संतुष्ट हो जाए कि हाँ, जो अपराध घटित हुआ है वह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावे कुछ ऐसे अपराध हैं, ऐसी 13 अपराध हैं जिनके लिए एफआईआर दर्ज करना पुलिस की बाध्यता है। यदि वह एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं उसके संबंध में तो उसके लिए वो दंड के भागी भी हो सकते हैं। और वह अपराध बलात्कार से जुड़े हुए हैं, वह अपराध तेजाब फेंकने से जुड़े हुए हैं, और वो किसी औरत की मोडेस्टी को आउटरीच करने से जुड़े हुए हैं, और 370 आईपीसी 370 ए आईपीसी से जुड़े हुए हैं, 509 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध से जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों का आज एक प्रयास था एफआईआर समझने का। यदि इसमें कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।